हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जो ये क्रैक मास्टर स्टैटिक जीके करके है, इस बुक का कंप्लीट रिव्यू देखेंगे, डिटेल रिव्यू। इसमें मैं आपको सारे कंटेंट बताऊंगा चैप्टर वाइज कि इसमें क्या क्या है करके। जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले इसका एक शॉर्ट डाला था, है ना। इसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी के जो डिटेल वाइज कंटेंट है वो उसमें नहीं दिख पा रहा है करके। तो इसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो बेसिकली ये बुक है, ये एक क्विक फैक्ट के लिए है, यानी कि अगर आपको क्विकली रिवाइज करना है ना, तो उसके लिए बुक बहुत ही हेल्पफुल है ना। जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ते हैं, एक ओवरव्यू देने के लिए भी अच्छा है कि भाई जैसे कि उसमें क्या क्या कंटेंट है। पहले हम लगा बेसिक पढ़ लें, फिर उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे ना। बेसिक तो हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में आजकल, वो डायरेक्ट फैक्ट आते हैं ना, वो हमसे मिस ना हो एटलीस्ट, है ना। तो बेसिकली ये जो बुक है, एसएससी हो गया, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी और यूकेपीएससी, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है। तो अगर हम इंडेक्स पे जाएंगे, तो पहले जैसे कि आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और जनरल नॉलेज। ठीक है। इसमें इन पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। पहला अगर देखेंगे तो इंडियन डांस फॉर्म्स एंड आर्टिस्ट, इसमें जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं जैसे कि भरतनाट्यम, कथकली, उनके उनसे रिलेटेड प्रोमिनेंट आर्टिस्ट। क्योंकि कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि भरतनाट्यम जो है कौन से स्टेट का एक डांस फॉर्म है, तो ये तमिलनाडु का है ना। जैसे कि इससे रिलेटेड कौन से पर्सनैलिटीज हैं, रामिनी, कृष्णमूर्ति, ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने एसएससी वगैरह में देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, मिल जाएंगे आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रीआईक्यू में। तो फोक डांसेस हो गए स्टेट वाइज, हर एक स्टेट का अपना अपना फोक डांस होता है, तो वो भी इसमें दे रखा है। जैसे कि असम में बिहू, और ऐसे करके सारे स्टेट वाइज दे रखे हैं इन लोगों ने। उत्तराखंड में छोलिया, लंगवीर, पांडव, चौफला, और मेजर घरानाज हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गए, उनसे रिलेटेड आर्टिस्ट हो गए, और रीजनल फोक हो गए। एंड उसके बाद आएगा मेजर टेम्पल्स एंड स्तूपास। ठीक है। इसमें जैसे कि तीन टाइप के हमारे आर्किटेक्चर स्टाइल होता है। नागर स्टाइल जो कि नॉर्थ में होता है, द्रविड़ स्टाइल जो साउथ में होता है, और वेसर स्टाइल जो सेंट्रल पार्ट में होता है। ये मिक्स होता है। तो अलग अलग टाइप के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हो, जैसे आंध्र प्रदेश में कौन से टेम्पल्स होते हैं, किस किसने बनाए थे। जैसे कि डायरेक्ट आ जाएगा कैलाश टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। किसने बनाया था? कृष्ण ने, वन ने बनाया था, है ना। तो ऐसी बात है, ज्योतिर्लिंग है हमारे, स्तूपास हैं। ठीक है। और इम्पोर्टेंट फोक पेंटिंग्स हैं, कहाँ कहाँ के हैं, कब इनको जीआई टैग दिया गया। इंडियन कॉस्ट्यूम्स एंड अटायर्स, फ्रांस कौन से स्टेट में क्या क्या पहना जाता है। मेजर फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। उसके बाद हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में जैसे कि हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड फॉरेन ट्रेवलर्स, इंस्क्रिप्शंस हो गए, जैसे हथिकुम्पा इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स हो गए, पंचमार्क्स कॉइन्स, एंड स्तूपास हो गई। लिटरेरी सोर्सेज वेदांग, वेदास, और लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि अर्थशास्त्र। एंड देन जो मेजर फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे इंडिया में, किसके टाइम पे आए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, जैसे कि मेगास्थनीज जो है वो किस रूलर के टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। उसने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका लिखी थी। ऐसे फाइयान हो गया, वेन्सांग हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल आते, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं ना, आपको दिख जाएंगे। अब इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें इन्होंने दे रखा है जोग्राफिकल एक्सटेंस, मेजर फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन, मेजर साइट्स, उनमें क्या क्या एविडेंस है। फिर उसका वैदिक कल्चर, फिर महाजनपद पीरियड, उसमें कौन से महाजनपद का कौन सा कैपिटल था। ठीक है। ये जैनिज्म और बुद्धिज्म को कंपैरिजन करके दे रखा है। आगे चल के मेजर डायनेस्टीज, बुद्धिज्म की काउंसिल्स, जैसे हरियंका डायनेस्टी है, उसकी कैपिटल कहाँ थी, उसका फाउंडर कौन था,
डायरेक्ट हम पढ़ सकते हैं फटाफट रिवाइज करने के लिए। मेजर डायनेस्टीज एंड रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, इनका मेजर रूलर कौन कौन थे, के फाउंडर कौन थे, ठीक है। और फिर उसके बाद विजयनगर एम्पायर है, साउदर्न इंडिया के रूलर्स हो गए, मराठा एम्पायर है, और फिर रिलीजियस मूवमेंट हो गई। मेजर बैटल्स हैं, डायरेक्ट बैटल्स पूछ लेता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ करके। बैटल ऑफ हेडेस्पिस है, इसके मध्य हुआ था, तराइन का, चंदेवर का, पानीपत का, ऐसे करके। कार्नेटिक वॉर्स, मैसूर वॉर्स। मेजर रिवोल्ट्स होते हैं हमारे, सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स ने कब की थी, 1784 में डायरेक्ट आ जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका फाउंडर कौन थे। मेजर इवेंट हुए थे हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, सिपाही म्यूटिनी, काउंसिल एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, कब हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था, ऐसे पूछ लेता है ना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, उनका फाउंडर कौन था। मेजर एक्ट हो गए, पॉलिसीज। ब्रिटिश रूल के टाइम पे कौन से एक्ट आए थे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, कौन लाया, वॉरेन हेस्टिंग लाया। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट, उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे कि डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी, इसके टाइम की कौन था उस टाइम पे, रॉबर्ट क्लाइव था, है ना। ऐसे करके पूछता है। कुछ मेजर गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया, उनसे रिलेटेड डिटेल है। मेजर टाइटल्स, उनके कौन से स्लोगन दिए हुए थे, डू और डाई महात्मा गांधी ने दिया था। कुछ उनके निकनेम्स हैं, ठीक है। और कुछ टाइटल दिए गए थे। अब ये तो हिस्ट्री खत्म हो गई। अब यहाँ पे है ज्योग्राफी, आते हैं ज्योग्राफी में क्या है यहाँ पे। ज्योग्राफी जैसे कि सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूनिवर्स आ गया, उससे रिलेटेड फैक्ट हो गए इसमें, है ना। प्लेनेट वाइज फैक्ट। फिर उसके बाद में मोस्ट रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चंस, जैसे क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ कौन सा है, ऐसे करके बेसिक बेसिक फैक्ट आते हैं जो हम एग्जाम में मिस नहीं करना चाहते हैं ना। और अर्थ हो गया, फिर उसके बाद अर्थ के बारे में आ जाएगा पूरा। उसका कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट वाइज फैक्ट हैं, एशिया का, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे करके। फिर उसके बाद माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रेंजेस, इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज। वर्ल्ड ग्रासलैंड पूछता है, सवाना ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में होता है। मेजर रिवर्स हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट हैं। मेजर वाटरफॉल्स हैं, जैसे कि हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, एंजल वाटरफॉल है, कहाँ है, वेनेजुएला में है, ठीक है। ऐसे करके पूछता है। मेजर डैम्स हो गई, ओशंस हो गई, सीज हो गई, रेड सी है, ओशनिक करंट हो गई, वार्म ओशनिक करंट पूछता है, कोल्ड ओशनिक करंट पूछता है, कहाँ पे है, ठीक है। और इसके बाद लोकल विंड्स पूछता है, जैसे कि चिनूक है, चिनूक कहाँ पाया जाता है, यूएसए में। सिरोको कहाँ है, सहारा में। मेजर आइलैंड हो गए, क्लाइमेट रीजन्स, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं जो हमारे वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन होते हैं, जैसे कि एएफ रेन फॉरेस्ट, एएम मानसून, कहाँ कहाँ होता है ये, ऐसे करके कोड होते हैं ना। मेजर ट्राइब होते हैं, उनकी लैंग्वेज हो गई। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में हमारे एक्सटेंट पॉइंट हो गई, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हो गई, फिजिकल फीचर्स, हिमालयाज, माउंटेन पीक्स, वैलीज, फेमस वैलीज, डेजर्ट्स, सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। इंपॉर्टेंट रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। सीजन्स कौन से हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। उसके बाद सॉइल वेजिटेशंस, ठीक है, कौन से क्रॉप है, क्रॉपिंग सीजन दिखा रखा है इसमें। मिनरल्स हो गए, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, मेजर इंपॉर्टेंट आयरन स्टील प्लांट्स हैं, आयरन एंड स्टील प्लांट्स हो गए। जीआई टैग हैं, जीआई टैग को भी इन्होंने
कैटेगराइज कर रखा है, जैसे कि जीआई टैग लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में किसको मिला है, एग्रीकल्चर में किसको मिला है, वेजिटेबल में किसको मिला है, टेक्सटाइल में, ऐसे करके। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, उनके हेडक्वार्टर्स, स्कीम्स हैं जैसे कि उड़ान स्कीम है, वाटरवेज हो गई। कुछ ट्राइब्स एंड लैंग्वेजेज हैं, हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, है ना, वो हैं जो हाल ही में जो हमारी कितनी, एक दो तीन चार और पांच जो है क्लासिकल लैंग्वेज ऐड की गई हैं। फिर आएगा अपना मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मेजर बर्ड सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, रामसार साइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड मूवमेंट्स, कौन से मूवमेंट हुए थे, चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट। कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं, टाइगर प्रोजेक्ट है ना, कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं विजय बहुगुणा, सॉरी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, मेधा पाटकर, ऐसे करके दे रखे हैं इसमें। फेमस निकनेम एंड देयर टाइटल्स, मेजर डिजास्टर्स एंड, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, साइक्लोन हो गया, फ्लड हो गया। पॉल्यूशन एंड द की पॉल्यूटेंट्स, कौन से एयर में कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं, वाटर में कौन से होते हैं, द डिजीज हो गए, और मेजर इंस्टीट्यूशंस हो गए पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड। कन्वेंशन हो गई, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन, कौन सा कहाँ था, किसके लिए हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब आ गया पॉलिटी में मेकिंग एंड सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा जैसे कि डायरेक्ट डायरेक्ट फैक्ट्स होते हैं ना, डायरेक्ट फैक्ट्स होते हैं जैसे कि 1934 में एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रपोज की थी कि होनी चाहिए करके। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की, अगस्त ऑफर में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। डायरेक्ट डायरेक्ट पूछता है। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, फिर यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन थे। हाँ, अब आर्टिकल्स, पार्ट एंड शेड्यूल्स, यानी कि अगर आपको क्विक रिवाइज करना है कि कौन सा आर्टिकल में क्या क्या है, तो यहाँ पूरे 395 आर्टिकल इन लोगों ने दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद 22 पार्ट्स दे रखे हैं और 12 शेड्यूल दे रखे हैं। आप यहाँ से क्विक रिवाइज कर सकते हैं। मेजर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर, स्टेट वाइज। फिर आपके पंचायती राज आ जाता है, उनसे रिलेटेड आर्टिकल आ जाता है, क्योंकि हमें अगर जल्दी जल्दी रिवाइज करना होता है ना, तो हमें एक बुक चाहिए होती है। अब हम उतनी मोटी मोटी बुक तो पढ़ेंगे नहीं फैक्ट रिवाइज करने के लिए ना, तो ये उसके लिए बेस्ट है। जैसे कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स, रिट्स हैं यहाँ पे, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैच्यूटरी बॉडी। देखो यहाँ पे पूछता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी स्टैच्यूटरी बॉडी है, और कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कैग हो गया, तो उसका आर्टिकल कौन सा है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनसे रिलेटेड फैक्ट कौन से हैं। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए सीवीसी हो गया, सीबीआई हो गया, एनएचआरसी हो गया, नीति आयोग हो गया, कब बने गए, है ना। इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केसेस ये भी आता है, जैसे कि मेनका गांधी केस, एक के गोपालन केस, केशवानंदा भारती केस, किसके लिए था ये। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं हमारे। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या दिया है, एग्रीकल्चर, हर इसको भी कैटेगराइज कर रखा है। एग्रीकल्चर में कौन सी स्कीम है, फिर फाइनेंस में कौन सी है, इंडस्ट्री में कौन सी है, स्टार्टअप में कौन सी है, एनर्जी के लिए कौन सी है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन सी है, ऐसे करके इन लोगों ने कैटेगराइज कर रखा है, जो कि बढ़िया है पढ़ने के लिए, है ना। इंपॉर्टेंट कमिटीज है हमारी, जैसे कि नरसिम्हा राव कमेटी है, किस लिए, उनकी इकोनॉमी में आ गई, पॉवर्टी हो गया, उससे रिलेटेड। फिर कुछ कमीशन हो गए, कोठारी कमीशन। ये महारत्ना कंपनी, डायरेक्ट पूछता है कितनी महारत्ना कंपनीज है, 14 है। कौन सी है, बोल देगा इनमें से कौन सी महारत्ना कंपनीज नहीं है, तो उस टाइम पे उनको याद नहीं आता है। तो इसका सेंसस हो गया, अब सेंसस होने वाला है, तो क्या होता है, इससे फैक्ट आ जाए, है ना। मेजर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अपना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी है ना। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बने थे, ये पूछता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है करके। अब यहाँ पे ये तो खत्म हो गया।
अब आएगा फिजिक्स में क्या पूछ रहा है, क्वांटिटीज, कभी क्वांटिटी पूछ लेता है, उनकी यूनिट्स पूछ लेता है ना। साइंटिफिक लॉज, फॉर्मूलाज, मिनरल्स, ओर्स, इंपॉर्टेंट मेटल्स, उनके फैक्ट, जैसे कि लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, हेवीएस्ट मेटल कौन सा है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, नॉन मेटल्स, इन एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, फेमस बायोलॉजिस्ट, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड फैक्ट्स, न्यूट्रिएंट्स में क्या पूछता है, जैसे कि कोई डेफिशिएंसी है, एनीमिया रोग किसकी वजह से होता है, कौन से विटामिन की वजह से होता है, B6 की वजह से होता है, डिजीज हो गए हमारे। कभी पूछता है कि टाइफाइड जो है वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, कौन सा बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी, है ना, ऐसी क्लोरा होता है, और ऐसे इन्फ्लुएंजा है, मलेरिया हो गया। तो ये सब डिजीज किसकी वजह से होते हैं, कौन से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस की वजह से होते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, फेमस इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज, यानी कि जैसे बोलता है कि बैरोमीटर किस लिए यूज होता है, बैरोमीटर का यूज हम किस लिए करते हैं, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत बार है बैरोमीटर, है ना। हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज होता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर नापने के लिए होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे। एमीटर किस लिए होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए होता है। साइंटिफिक नेम्स हैं अलग अलग के, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इसरो है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब वो स्टैब्लिश हुआ, ऐसे ही बार्क है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे ICAR है, यहाँ भी इन लोगों ने कैटेगराइज कर रखे हैं। फिर इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स हो गए, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गई, इंडियन डिफेंस प्रोग्राम, जैसे कि CDS F-कैट वगैरह में आता है कि जो आकाश मिसाइल है उसकी रेंज कितनी है, 30 किलोमीटर। कभी कभी ये पूछता है कि ये आकाश क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग क्या है, नाग का पूछता है, एंटी टैंक मिसाइल है ना। रॉकेट लॉन्चर हो गई, सबमरीन्स हो गई। उसके बाद इनके इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज पूछता है आजकल सूर्य किरण किसके बीच हुआ था, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे आप ये पूरा स्टैटिक वाला पोर्शन आ गया, इसमें फर्स्ट इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ऐसे करके जितने फर्स्ट होंगे। सेम हमारे सुपरलेटिव, यानी कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, रिवर हो गई, अपने डेजर्ट्स हो गई, ऐसे करके डैम्स हो गई। फिर उसका यूएन का जितने भी अपने उसके कंपोनेंट्स हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, जैसे कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में। कितने मेंबर हैं, 193 मेंबर्स हैं। ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है अलग, G20, ब्रिक्स, G7, नाटो, SCO, सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके हेडक्वार्टर पूछता है, कितने मेंबर हैं, कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसीज, इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज, कि रॉ कहाँ की है, CIA कहाँ की है, MI6 कहाँ की है। उसके बाद न्यूज़पेपर्स हैं, सिटीज एंड देयर निकनेम्स पूछता है, सिटी ऑफ लेक किसको बोलता है, उदयपुर को बोला जाता है, ऐसी है। और कुछ सिटीज होती हैं, कौन सी सिटी कौन सी रिवर के किनारे बसती है, ये भी आता है, जैसे कि आगरा को है का यमुना के तट पे, इसलिए पूछ लेता है। मेजर वर्ल्ड सिटीज ऑन रिवर ऑफ बैंक्स, रिनेम सिटीज, अभी कुछ सिटीज ऐसी हैं जिनका नाम चेंज हुआ है, जैसे कि केरला है, केरला का नाम चेंज होके केरलम किया गया है। ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, है ना, यानी कि मंथ वाइज, ग्लोबल फैमिली डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं, अर्थ डे, साइंस डे, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, सिविलियन अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, मेजर साइंस फिल्म जितने भी अवार्ड होते हैं, नोबेल प्राइज हो गया, सबके दे रखे हैं। मेजर म्यूजियम्स होते हैं अलग अलग जगह, इंटरनेशनल म्यूजियम। कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे केव्स हो गई, है ना, अजंता केव्स कहाँ पे है, किसने बनाई थी। कुछ फोर्ट्स हो गए, जैसे कि आगरा फोर्ट, कुतुब मीनार। कुछ स्टेप वेल्स हो गई, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हो गए, वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेसेस हैं इसमें, 7 वंडर्स हैं, निकनेम ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज हैं। उसके बाद ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, अदर स्पोर्ट्स, उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि मेन एकेट में आपने देखा होगा या SSC में देखा होगा कि कुछ मेन टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है ना, स्पोर्ट्स रिलेटेड, कि
जैसे कि मान लो ट्रैक आर्चरी रेंज है, ये किससे रिलेटेड है ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। और कुछ ट्रॉफीज हैं, जैसे कि ये पूछ लेगा देवधर ट्रॉफी जो है किससे रिलेटेड है ना? फुटबॉल की ट्रॉफी दुरंदर कप किससे रिलेटेड है? फेमस प्लेयर एंड देयर निकनेम्स, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी को बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर, एम एस धोनी को कैप्टन कूल, थाला बोला जाता है ना? फेमस बुक एंड राइटर्स, अब बुक एंड राइटर ने डिवाइड करके दी, एंशियंट एंड मेडिवल में कौन सी बुक थी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। ऐसी ऑटोबायोग्राफीज हैं, मॉडर्न फिक्शंस हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और कुछ म्यूजियम्स हैं जैसे कि राजघाट है, कुछ टूम्स है जैसे कि हुमायूं का टूम कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अकबर का कहाँ? सिकंदरा में है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। किसने बनाया था? अब यहाँ पे इन्हें लास्ट में दे रखा है कि जैसे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, हर एक स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज है, उनका इन लोगों ने एक बेसिक फैक्ट दे रखा है, प्रोफाइल दे रखी है ना? जैसे कि उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, फॉर्मेशन कब हुआ था, उनका एरिया क्या है, स्टेट एनिमल क्या है, वो सब, कितने असेंबलीज हैं, असेंबली सीट्स हैं, लोकसभा सीट कितनी है, गवर्नर कौन से थे, वो सब इन लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है हर एक स्टेट का। तो लास्ट में की फैक्ट भी दे रखे हैं, जैसे कि सेवन सिस्टर किसको बोला जाता है, और लैंड लॉक कंट्रीज स्टेट कौन सी हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन से स्टेट पास करते हैं। फिर लास्ट में इन लोगों ने कंप्यूटर अवेयरनेस दे रखा है, जिसमें जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, और इनके बाद उनकी फादर्स होते हैं जी, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, फिर सुपर कंप्यूटर्स। कभी कभी ये पूछता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जैसे कि एसक्यूएल, एचटीएमएल, एंड्रॉइड दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तब इंपॉर्टेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं कंप्यूटर के। तो ये था इसका डिटेल्ड रिव्यू। ये बुक थोड़ी कलरफुल है तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा इसमें, है ना? क्योंकि कलरफुल बुक इतनी बोरिंग नहीं होती हैं। तो इसमें बेसिकली फैक्ट हैं, अगर हमें फटाफट रिवाइज करना है किसी चीज़ को, है ना, एक ओवरव्यू लेना है, तो उसके लिए बुक बहुत ही बढ़िया है, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छी बुक है ना? तो अगर आपको बुक वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, और अगर कुछ फीडबैक देना होगा तो कमेंट सेक्शन में करना, है ना? अगर और किसी चीज़ का बुक रिव्यू चाहिए होगा डिटेल वाइज तो वो भी बता देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।